ओम श्री गणेशाय नमः। नवरात्र का महीना 15 दिन बाद नवरात्र का चैत्र नवरात्र आ रहा है। उसमें माँ दुर्गा सप्तशती की कैसे आराधना की जाए कि अभीष्ट फल मनुष्य को थोड़े ही परिश्रम से अभीष्ट फल की प्राप्ति हो। कलयुग में मनुष्य के पास समय कम है और थोड़े से समय में ही मनुष्य चाहता है कि उसके सभी पापों का निवारण हो जाए। और कलयुग में पाप 90 गुना बढ़ चुका होता है और मनुष्यों को धर्म 1% रह जाता है। इसलिए माँ दुर्गा सप्तशती के पाठ, हवन, पूजन, यज्ञ और जप तप से मनुष्यों का कल्याण होता है। उसके लिए बताया गया है कि साधक जो भी व्यक्ति माँ दुर्गा सप्तशती की आराधना करना चाहे उसे कैसे करना चाहिए। सर्वप्रथम स्नान करे, पवित्र जल से शुद्धि की क्रिया संपन्न करे। एक काले मृग चर्मासन हो तो काला मृग, नहीं तो एक ऊन कंबल का आसन लगा करके या कुश का आसन अथवा कास का आसन बाजार में मिलता रहता है, किसी प्रकार के आसन को लेकर के उसे बिछा ले। चौक की तरह व्यवस्था बना करके शुद्ध जल, पूजन सामग्री और दुर्गा सप्तशती की पुस्तक साथ में लेकर के बैठ जाए। कलश स्थापित करें यथाविधि। और कलश स्थापन करने की विधि यह है कि मिट्टी तालाब की, पोखरे की या गंगा की लेकर के बालू मिला करके उसमें जौ को बो दिया जाए। और वो जो जितना बढ़ता है, कहा गया है कि उतना ही मनुष्य को लाभ मिलने की संभावना बढ़ती जाती है। तो कहते हैं कि पुस्तक जो दुर्गा सप्तशती की पुस्तक है वो याद नहीं हो सकती, किसी भी विद्वान को भी याद नहीं है पूरा। इसलिए पुस्तक रख करके ही पाठ करें। जहाँ 1000 श्लोक से अधिक हो जाते हैं वहाँ पुस्तक को साथ में रख करके ही पूजा पाठ करनी चाहिए। तो आसन पर, शुद्ध आसन पर विराजमान हो करके सर्वप्रथम पवित्र हो, जल को 3 बार छिड़के। उसके बाद आचमन सर्वप्रथम होना चाहिए। आचमन के लिए जो आप हमेशा आचमन करते हैं, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम ऋषिकेश नमः, इस आचमन से ही कार्य नहीं चलेगा। इसमें दुर्गा सप्तशती के बीज मंत्रों के साथ आचमन करना अति आवश्यक है। वो मंत्र है ओम ऐं आत्म तत्वं शोधयाम नमः स्वाहा, प्रथम आचमन। द्वितीय आचमन ओम ह्लीं विद्या तत्वं शोधयाम नमः स्वाहा। और तीसरा आचमन ओम क्लीं शिव तत्वं शोधयाम नमः स्वाहा। चौथा आचमन ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। और ये आचमन करने के बाद गणेश अंबिका का ध्यान करें। गणाधीपम नमस्तुभ्यं ग्रहनाथम निशाकरम धरणी गर्भ संभूतम सस्पुत्रम बृहस्पतिम दैत्याचार्यम नमस्कृत्यम सुपुत्रम महाग्रहम राहुम केतुम नमस्तुभ्यम नमोस्तुते। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुंदेन तुषार हार धौला या शुभ्रविस्त्रा वृता या बीणा बर्दन मंडित करा या च्युते पद्मासना या ब्रह्माच्यु शंकर प्रपति भृण देवै सदा बनता श्यामां पाद सरस्वती भगवती निशेष जांड्या पहा। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्या स्थाने एवच। सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्या रूपे विशालाक्षी विद्याम ने नमोस्तुते। इतना पाठ करने के बाद आगे बढ़े तो फिर क्या करें। उसके बाद सर्वप्रथम ललाट में तिलक लगावे। ओम जग्ने जम दग्ने इति ललाटे ओम कश्यपस् इति ग्रीवायाम। इस प्रकार से ललाट में तिलक लगा दे। दक्षिण बाहु, वाम बाहु, हृदय। और तिलक लगाने के पश्चात देवी की प्रतिमा अपने सम्मुख रख ले और 64 योगिनी 50 क्षेत्रपाल की आवाहन और पूजन करे। माता का कलश रखने के बाद सप्त चिरंजीवी ये कहे जाते हैं। अखंड दीप की व्यवस्था की जाती है।
जो दीपक जलाया जाए वो दिन रात जलता रहे, 9 दिन तक, पूजा करने वाले का 9 दिन तक और पाठ करने वाले का पाठ करने के समय तक, नहीं अगर व्यवस्था है तो। अब इसके बाद कलश पर और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी करना आवश्यक होता है। फिर कैसे करना चाहिए पूजा, इसके विषय में बता रहे हैं हम कि सर्वप्रथम प्राणायाम करे और फिर प्राणायाम के पश्चात माँ दुर्गा का ध्यान करें और न्यास बतलाए गए हैं। उसमें न्यास हैं, शीर्षाद न्यास सर्वप्रथम होता है, फिर करण न्यास, अंगन न्यास, हृदयाद न्यास, षोडश न्यास, विलोमन न्यास, तत्व न्यास, अक्षरन न्यास, व्यापकन न्यास, ध्यान पूजा, ये करना चाहिए। और संकल्प, सर्वप्रथम संकल्प लेना चाहिए। ओम विष्णु विष्णु विष्णु, ओम नमः परमात्मने, श्री पुराण पुरुषोत्तम से श्री विष्णु राज्ञा वर्तमान से श्री ब्राह्मण द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत 12 कल्पे वयोसोत मंत्रे अष्टाविंशतमे कलयुगे प्रथम चंडी जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे आर्वर्तिक देशांतर्गते ब्रह्मवर्तिक देशे पुण्य प्रदेशे बौद्धावतारे वर्तमाने, जो संवत्सर का नाम हो, इस प्रकार से पहले आचार्य को न्यास कर लेना चाहिए। और यदि व्यक्ति नहीं जानता है तो न्यास की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन इतना तो अवश्य करना चाहिए कि सबसे पहले दुर्गा सप्तशती के मंत्रों को श्री भगवान शाम सदाशिव ने कीर्तित कर दिया है कि अब ये साबर मंत्र नहीं चलेंगे, क्योंकि मनुष्य बहुत ही शीघ्र शिव को परेशान कर भस्मासुर को बन करके और शिव को ही और पार्वती को ही भस्म कर और हरण करने का जो लीला प्रचलित हुई, उससे भगवान शिव ने सभी मंत्रों को कीलित कर दिया क्षोभ में आकर के। तो सबसे पहले दुर्गा सप्तशती के मंत्र जागृत का विधान करेंगे, तभी नवरात्रि में दुर्गा पूजन का फल प्राप्त होता है। इसके लिए व्यवस्था है कि सबसे पहले मनुष्य को ओम ह्रीम क्लीम श्रीम क्राम क्रीम चंडिका देव्यै शापनाशानुग्रहम कुरु कुरु स्वाहा, जो भगवान शिव ने स्थापित किया है मंत्र को, उसे शापनाशानुग्रहम कुरु कुरु स्वाहा मंत्र को आदि तथा अंत में साबर मंत्र की तरह जागृत करने के लिए केवल 7 बार शुरू में और 7 बार पाठ के अंत में पाठ करना अति आवश्यक है, अन्यथा कोई फल नहीं मिलता। जैसे कुंडलिनी के सुप्तावस्था में व्यक्ति रोता है तो उसे कोई नहीं सुनता, माँ बाप बहुत दूर हैं तो क्या सुनेंगे, यही समझिए। तो इस प्रकार पहले शापनाशानुग्रह मंत्र का 7 बार शुरू में प्रारंभ में पाठ करें और 7 बार अंत में। उसके पश्चात मनुष्य को फिर क्या करना है, यह ध्यान दीजिए। ओम श्रीम क्लीम ह्रीम सप्तशती चंडिके उत्कीर्णम कुरु कुरु स्वाहा मंत्र को पुनः उत्पन्न करने के लिए उत्कीर्ण मंत्र का जप करना होगा। यह मंत्र भी केवल 21 बार जपना है, बहुत छोटा सा मंत्र है, 7 बार 21 बार, कोई बहुत बड़ा समय नहीं लगेगा, 5 से 7 मिनट का काम है। इसके पश्चात क्या करना है, मृत संजीवनी विद्या का मंत्र। सभी मंत्रों को जब भगवान ने कीलन किया, छेदन कर दिया, तो सभी मृत प्राय हो गए हैं। उनको जीवन प्रदान करने के लिए जिस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उसी प्रकार से भगवान शाम सदाशिव ने स्वयं बतलाया है कि माँ पार्वती दुर्गा के रूप में पूजी जाएंगी, तो उनके मंत्रों को जागरण के लिए सोर्चा सिद्धि अभिष्ट सिद्धि प्राप्त करने के लिए मनुष्य को ओम ह्रीम ह्रीम वम वम एम एम मृत संजीवनी विद्ये मृत मुत्थापोत्थापय क्रीम ह्रीम ह्रीम वम स्वाहा, इस मंत्र का जप करना है। अब इस मंत्र का मृत संजीवनी विद्या मंत्र का जप के बार करना है, 21 बार। 21 बार अवश्य करें, तभी आप पाठ करेंगे या जप करेंगे तो सिद्धि प्राप्त होगी। इसके पश्चात भी फिर मंत्र को जागृत करने के लिए
ओम श्रीं श्रीं क्लीं हूं ऊं ऐं क्षोभय मोहय उत्क्ली 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 ठम ठम। इस मंत्र का आरंभ में ही दुर्गा पूजा के प्रथम दिन कहने का मतलब आरंभ में 108 बार अवश्य जप कर लेना चाहिए, अन्यथा कोई भी विद्या कोई भी पूजा पाठ का फल मिल ही नहीं सकता, सब भैंस के आगे रोने के बराबर हो जाएगा। कुंडलिनी की सुप्तावस्था में रोने से कोई फल नहीं मिलता। इतना करने के बाद संभव यह है कि मनुष्य हो या आचार्य जो अपने घर में पाठ तो कराते हैं पंडित जी को मान करके, लेकिन पहले ये देखना है कि ये चीज़ें पंडित जी कर रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ें करानी है कि नहीं, मुझे इसको अवश्य कराना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। फिर उसके बाद ओम अस्य श्री चंडिकायाम ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र साप विमोचन मंत्र से, साप से विमुक्त होने के लिए मंत्र को सिद्धि तेजस प्रदान करने के लिए इस मंत्र का भी एक पाठ अवश्य कर लेना चाहिए, साप विमोचन मंत्र का। उसके बाद पाठ करें, पाठ संभव है तो प्रतिदिन पूरे दुर्गा सप्तशती की पुस्तक का पाठ करें और साप विमोचन मंत्र को पढ़ने के पश्चात इत्येवं ही महामंत्रान् पठित्वा परमेश्वरः चंडी पाठम दिवारात्रो कुर्यात् देव न संशयः एवं मंत्रम न जानात् चंडी पाठम करोति आत्मानं चैव दातारं चीडं कुर्यात् न संशयः। यानी मनुष्य से आत्मा से पाठ करते भी कुछ न कुछ भूल हो जाएगी, इसलिए क्षमा प्रार्थना की तरह इस मंत्र को भी पढ़ ले। इसको पढ़ने के बाद पाठ करते समय सबसे पहले दुर्गा पाठ की तरफ न जाए, पहले क्या करना चाहिए, कवचम बीजमादिष्ट कवचम बीजमादिष्टम अर्गला शक्तिरुच्यते कीलकम कीलकम प्राहु सप्तसात सत्या महामनु। सबसे पहले दुर्गा कवच का पाठ करें, फिर उसके बाद कवच के पश्चात आपको करना है अर्गला, और अर्गला के पश्चात कीलक का पाठ करें। फिर माँ दुर्गा के कीलक का पाठ करने के बाद अब दुर्गा दिव्या अथर्व शीर्ष आता है, इसे पढ़ना होता है, पाठ करना होता है। उसमें है ओम सर्वे वे देवा देवी मुपतस्तु ह काशी त्वं महादेवीति सा ब्रवीत अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकं जगत शून्यं च शून्यं च अहम नंदानंदो अहम विज्ञान विज्ञाने अहम ब्रह्मा ब्रह्माणि वेदितव्ये अहम पंचभूतान्य पंचभूतानि अहम खिलम जगत वेदोहम वेदोहम विद्याहम विद्याहम अजाहम न जाहम अधर्श्चोर्ध्वर्वम च तिर्यकाचाहम अहम रुद्रेर्भीर्व शुभिश्चरामि अहम आदित्यैरुत विश्वदेवैः अहम मित्रा वरुणावुभो बिभर्मि अहम इंद्राग्नि अहम श्विना उभो। इस प्रकार से इसका पाठ कर ले अथर्वशीर्ष का, और इसे करने के पश्चात तब मनुष्य मंत्रों की सिद्धि के लिए मंत्र जागृत हो जाते हैं और कार्य बढ़ जाता है आगे। फिर नवार्ण मंत्र पढ़ना चाहिए। ओम श्री गणपति जय ओम अस श्री नवार्ण मंत्र से ब्रह्मा विष्णु रुद्रादिश्य गायत्री गणुष्टुप छंदास श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता एम बीजम ह्रीम शक्तिम क्लीम किलकम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती पितर्थे जपे विनियोग करे। फिर शीर्षान्यास करे, ब्रह्मा विष्णु रुद्र शिवो नमः सिर का स्पर्श करे, गायत्री छंदभ्यो नमः मुखे मुख का स्पर्श करे, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः हृदय का स्पर्श करे, एम बीजाय नमः गुहे का स्पर्श करने के पश्चात ह्रीम शक्तये नमः पाद्यो चरण कमलों का स्पर्श करें, ओम क्लीं किलकाय नमः नाम्भो फिर नासिका का स्पर्श करें। उसके पश्चात
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्छे, इस मूल मंत्र को हाथों की शुद्धि करके फिर करन्यास प्रारंभ करें। ओम ऐं अंगुष्ठाभ्याम नमः, इसमें अंगुष्ठा का तर्जनी अंगुली से स्पर्श करना चाहिए। ओम ह्रीं तर्जनीभ्याम नमः, फिर तर्जनी का स्पर्श करें अंगूठे से। फिर ओम क्लीं मध्यमाभ्याम नमः, अंगूठे से मध्यमा अंगुली का स्पर्श करें। ओम चामुंडाय अनामिकाभ्याम नमः, अनामिका अंगुली का अंगूठे से स्पर्श करें। ओम बिच्छे कनिष्ठकाभ्याम नमः, फिर कनिष्ठा अंगुली का स्पर्श करें अंगूठे से। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्छे करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः, फिर हथेलियों को पृष्ठभागों के स्पर्श करते हुए 3 बार ताली बजाएं। इसमें दाहिने हाथ की 5 उंगलियां हृदय आदि अंगों का स्पर्श किया जाता है। ओम ऐं हृदयाय नमः, हृदय का स्पर्श। ओम ह्रीं शीर्षे स्वाहा, सिर का स्पर्श। ओम क्लीं शिखाय बोखट, शिखा का स्पर्श यानी चुंडी बांधने के बाद उसका स्पर्श करें। ओम चामुंडाय कौचाम होम, दोनों हाथों से दोनों कंधों का स्पर्श। ओम बीछे नेत्राय बोखट, जहाँ तिलक लगाते हैं अपनी अंगुली मध्यमा से, अंगुलियों के अग्रभाग से दोनों नेत्रों और ललाट के मध्य भाग का स्पर्श करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्छे असाय फट। अब हाथ की हथेली पर ले जाकर के अंगुलियों को 3 अंगुलियों से ताली बजाए, तर्जनी, मध्यमा और अनामिका। फिर उसके बाद अक्षरन्यास आता है, ताकि जो भी शब्दों की त्रुटि हो उसे भी माँ चंडिका की कृपा से पूर्ण हो जाए। ओम ऐं नमः शिखायाम, ओम ह्रीं नमः दक्षिण नेत्रे, ओम क्लीं नमः वाम नेत्रे, ओम चाम नमः दक्षिण कर्णे, ओम ऊं नमः वाम कर्णे, ओम दाम नमः दक्षिणा संपुटे, ओम यम नमः वामना संपुटे, ओम वीम नमः मुखे, ओम च्वेम नमः गुह्ये। इस प्रकार से स्पर्श करने के बाद दिंडन्यास होता है। ओम ऐं प्राच्य नमः, दिंडन्यास का मतलब दिशाओं का न्यास। ओम ऐं प्राच्य नमः, पूर्व दिशा। ओम ऐं आग्नेय नमः, अग्निकोण, अग्नि दिशा। ओम ह्रीं दक्षिणाय नमः, फिर दक्षिण दिशा। ओम ह्रीं नैऋत्य नमः, फिर नैऋत्य कोण। ओम क्लीं प्रतीक्षे नमः, फिर पश्चिम दिशा। ओम क्लीं वायव्ये नमः, फिर वायव्य कोण। ओम चामुंडाय उदिच्य नमः, फिर उत्तर दिशा। ओम चामुंडाय ईशान्य नमः, फिर ईशान कोण यानी पूरब उत्तर का कोना, उस दिशा की ओर। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्छे ऊर्ध्वाधर नमः, सीधे आकाश मंडल की तरफ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्छे भूम्य नमः, फिर भूमि की तरफ न्यास करा। फिर ध्यान करें केवल खंगम चक्रम गदेषु चाप परिधाम चूलम मुसुंडी शिरम। खंगम चक्रम गदेषु चाप परिधाञ्चूलं मुसुण्डीं शिरः। शंखं सदधतिं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम्। नीलाश्यामधुतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां। यामस्तौस्त्वपि ते हरो कमलजो हन्तु मधुकैटभम्। अच्छस्रकृपरशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुः कुण्डिकां। दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टासुराभाजनं। शूलं पाशु सुदर्शने च दत्तिं हस्ते प्रसन्नाननां। सेवे सरिभमर्दिनीं महालक्ष्मीं सरोजस्थितां। घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुषायकं। हस्ताब्जैर्दधतिं धनान्तबिलसच्चितां सुतुल्यप्रभां। गौरी देह समुग्धवां जगतां आधारभूतां महा पूर्वा मंत्र सरस्वती मनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। ओम महामाली महामाई सरस्वती रूपिणी चतुर्वगस्त्वयि तस्मान् न्यस्तस्मान् में सिद्धिदां भुव। ओम अभिघ्नं कुरु माले त्वं गृह्णां दक्षिणाग्रे जप काले सिद्ध प्रसिद्धं सिद्धे। फिर बीज मंत्र का वही अक्षमाला के मनका को प्रणाम करके मुख्य मनका और फिर 108 बार जप करे। उसके बाद जप को माँ दुर्गा सप्तशती को कैसे समर्पित करेंगे? ओम गृहा तिर्गुहा गोप्ती त्वं गृह्णास्म कृतं जपम सिद्धिर्भवति मे देवी त्वं सादान सुरेश्वरी। फिर उसके बाद तब सप्तशती न्यास भी आता है और इतना करते नहीं लोग। पूरा करने के बाद ही होगा कार्य, तभी सिद्धि प्राप्त होगी। फिर सप्तशती न्यास करने के लिए शाकंभरी शक्ति, रक्तदंतिका दुर्गा, भ्रामरियो बीजन, अग्निवास स्तवन ये विनियोग करने के पश्चात शुरू करें। ओम खंगिनी शूलिनी घोरा गदनी चक्रिनी तथा शंखिनी चापिनी बाणभूषणी परधायुधा अंगुष्ठाभ्याम नमः। तर्जनी अंगुली से अंगुष्ठा का स्पर्श करते हुए फिर इसी तरह से खंगिनी शूलिनी घोरा से हृदय का स्पर्श, फिर ध्यान
विद्युतां समप्रभां मृगपथ स्कंद स्थितां भीषणां कन्याभिः करवालखिड्भिर्ध्वस्ताभिरासेवितां हस्ते चक्रगदाच्छिड्भिश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामलमातिकां सदरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। अब जो लोग पाठ नहीं कर सकते वो इतना ही कर लें तो भी इन्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। उसके लिए सिर्फ एक पाठ अवश्य करना होगा। तो चाहे कोई भी अध्याय पढ़ा जाए, उसके बाद विनियोग वगैरह ध्यान और पाठ सब कुछ लिखा हुआ है। ऐसा करने से मनुष्य को दुर्गा सप्तशती की सिद्धि प्राप्त होती है, अन्यथा प्राप्त होती ही नहीं।